जहां सरकार द्वारा आर्थिक मंदी की मार आम आदमी लगातार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे साथ एक बुजुर्ग है जिनकी शिकायत है प्रशासन से, सरकार से कि उनकी अभी तक पेंशन नहीं बनी है, जबकि वो 2019 से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जो प्रोसीजर, जो उनको डिटेल, जो डॉक्यूमेंट्स उनको बोले गए वो सारे वो सबमिट करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी अभी तक पेंशन नहीं बनी है। तो कितना दुख और कितनी तकलीफ उनको हो रही है इस बात को लेके कि आर्थिक मंदी वैसे ही इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ऊपर से कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और फिर भी सरकार जो एक उनका हक है, वो भी उनको नहीं दे रहे हैं। तो आइए हमारे साथ एक सर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और मैं सोनिया, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आरएसएन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। हाँ जी। हुँ। और यहाँ पर कितने टाइम से हैं? यहाँ से मैं 18 सितंबर 2021 को आया था। तो सर मतलब किस पर्पज़ से आप यहाँ आए थे? मैं जॉब के पर्पज़ से आया था। जॉब तो मेरी हुई नहीं, कुछ उम्र का तकादा के चलते हुँ, हुँ। नहीं मिली। कोशिश मेरी जारी है और मेरे घर की इतनी पोज़ीशन ख़राब है ना, क्या बताऊँ। मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अपनी तो सर आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या है, मुझे पैसे की दरकार है, मेरी पेंशन बननी चाहिए। अब नौकरी तो मिलने से आस रही नहीं। नौकरी कहीं जाओ तो सब मना करते हैं आपकी बैठने की उम्र है, लेकिन बैठने से घर खर्चा और भोजन तो नहीं चलेगा। मकान किराए का है और मेरी परिस्थिति शुरू से ही डल है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, दुखी हूँ कि सरकार को अप्लाई भी कर रहा हूँ। ई मित्र के चक्कर काटे, कई डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर भी वहाँ से मैसेज यही आता है कि आपका निरस्त कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या मेरी एज नहीं हुई क्या? मैं पेंशन हकदार नहीं हुआ? तो सरकार मुँह बनी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक मामूली भारतीय जनता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी आवाज़ सुनने वाला है कौन? और फिर मैं इतनी, मेरी कोई ऊँट वेट भी नहीं है, पहुँच भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता? लाचार होके, मैं दुखी होके बैठ जाता हूँ। तो सर अभी तक मतलब जैसे अभी तो आप काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो इससे पहले आपने आज तक कोई काम आप या कोई जॉब या फिर कोई घर कोई कोई तो कुछ तो काम आप करते ही होंगे अभी तक? पहले मैं करता था, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था और मैं 20 साल तक जयपुर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की है। मैं काम तो बहुत किया है वहाँ पर, लेकिन अब राजस्थान में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, 50 साल से ऊपर लेते नहीं और कुछ मैं कमज़ोर शरीर से, और फिर उम्र के चलते मेरे को ले रहे नहीं है, और मुझे अभी नहीं कमाऊँगा तो मेरे घर की स्थिति नहीं चल सकती, क्यों? बच्चा अभी कमाने लायक हुआ नहीं है। तो आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है? मेरी मिसेज है, एक बच्चा है, एक मैं हूँ। उस तंगी के चलते मैं राजस्थान छोड़ा हूँ कि कहीं जॉब मिल जाए तो कुछ घर वालों को सहारा दूँ। तो फिर यहाँ पर आपको जॉब क्यों नहीं मिली? यहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं है। काम इस तरह का काम है, वो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे लायक कोई काम भी नहीं है। मैं एक गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, गार्ड कर सकता हूँ। भारी काम मेरे से होता नहीं, मेरा शरीर कमज़ोर है। क्यों? एक साइड से मेरी ड्यूटी के दौरान मेरा कंधा टूट चुका, तो मेरा एक बाजू काम नहीं कर रहा है। छोटा-मोटा हल्का-फुल्का प्यून का काम, चपरासी काम वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे कुछ मदद हो, और या फिर मेरी कोई पेंशन बन जाए तो उससे भी मेरा गुज़ारा बस हो जाए। मेरी रहने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मैं आश्रम में आके रह रहा हूँ। तो सर इस जो आपकी ये पेंशन की जो अपील है, आपने राजस्थान सरकार से भी आपने अपील की होगी, तो वहाँ से क्या अभी तक कोई भी आपको मतलब रिप्लाई नहीं मिला जिससे कि अब थोड़ा संतुष्ट आप हो जाएँ किसी तरह से? नहीं, 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 कोई भी वहाँ से नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की कई जगह। आजकल तो भ्रष्टाचार इतना भरा हुआ, कहीं भी जाओ पैसा दो, पैसा दो, पैसा दे दिया उसके बाद हो जाएगा 2 महीना 3 महीना, लास्ट में अंत में क्या होता है? निराशा ही मिलती है। मोबाइल पे मैसेज आया, आपका निरस्त कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या? क्या मैं बुजुर्ग नहीं हूँ? मैं उसका हकदार नहीं हूँ? दुःख इस बात का कि हमारे देश में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो किसी की सुनवाई नहीं, ना कोई देखते। दुखी होके कई बार तो मैंने सोचा कि सुसाइड कर लो, लेकिन सुसाइड करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। संघर्ष करो, जीवन संघर्ष है, ऊपर वाले की देन है, लड़ो। लड़ाई लड़ाई तो जारी करो, कभी न कभी तो, देर है अंधेर नहीं भगवान जाने, कभी न कभी तो सुनवाई होगी। तो सर आपकी फैमिली में जैसे आप कह रहे हो कि आपका एक बेटा है, तो वो क्या करते हैं? वो भी 11th में पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है वो। वो छोटी-मोटी जॉब भी कर रहा है, अभी उसी से खर्चा चल रहा है। मेरी तो जॉब छूट गई, 31 मार्च 2019 से ही छूट गई थी मेरी। मैं 2 साल से भटक ही रहा हूँ, कहीं छुट-पुट काम मिला तो मैंने किया, उसके बाद वो भी बंद हो गया। तो मैं लाचार होके राजस्थान छोड़ के हरियाणा आया। अभी हरियाणा में आया तो यहाँ मेरे लिए कोई काम है नहीं, इसलिए भी मैं बैठे-बैठे चिंतित ही रहता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि थोड़ी ठंड है, ठंड में वहाँ भी जाने में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ठंड काट के फिर मैं दूसरे स्टेट जाऊँगा। कहने की कोशिश तो करूँगा, कुछ तो खर्चा चाहिए ना मेरे को। अच्छा, मतलब आप अब हरियाणा से वापस राजस्थान नहीं जाएँगे, कहीं और जाएँगे? कहीं और ही जाऊँगा, और कहीं देखूँ, तलाश तो करना पड़ेगा। अभी मुझे तो पैसे की दरकार है, पैसा और घर की स्थिति
सुन रहे। साल 2 साल में मेरा बच्चा पढ़ लेगा, उसकी सरकारी नौकरी तो कहाँ मिलेगी गरीबों को, लेकिन कोई प्राइवेट ढंग की पढ़ाई कर लेगा, कुछ हाथ का हुनर सीख लेगा, तो फिर मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। मैं अब भटकने की उम्र नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो सर मतलब हमारी प्रशासन को और सरकार को आप हमारे चैनल के ज़रिए कोई मैसेज देना चाहते हो? जिन जिन लोगों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, आप हमारे चैनल के ज़रिए उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मेरी बात यदि मेरे काम हो जाए, तो यही मेरे लिए खुशी का काम होगा। मैं तो आप आई मैडम, इसलिए आपके न्यूज़ चैनल को मैं कुछ विश्वास जगाया कि यहाँ से मेरी कोई उम्मीदें लगी है कि शायद मेरा कोई काम बन जाएगा, कि कोई गरीब की सुनाई करे, वो तो उसके लिए मसीहा है। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हुए थे जो इतने ज़्यादा परेशान हैं सरकार से, प्रशासन से कि उनके जो सवाल हैं वो सवाल भी कहीं न कहीं बिल्कुल सही हैं कि क्या उनकी उम्र नहीं हुई है अभी पेंशन मिलने की, या फिर क्या सिर्फ़ भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक बुज़ुर्ग आदमी को जो पिछले 3 साल से दर-दर भटक रहा है, अपने हक की लड़ाई के लिए जो लड़ रहा है, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि इस इतने ज़्यादा इस परेशानी से जूझना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि वो सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं सुसाइड ही कर लूँ। मैं भी आप सबसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या इनकी जो बातें हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है, और क्या इनका जो कि ये जो लड़ाई है सरकार से, जो प्रशासन से, जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो एक, तो क्या वो गलत है? मैं आप सबसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सोनिया किसी और ख़ास खबर के साथ आप सबके बीच हाज़िर होंगी, तब तक के लिए